कन्याकुमारी मंदिर का इतिहास। कन्याकुमारी भारत में तमिलनाडु राज्य का एक शहर है। इस शहर को यह नाम इस क्षेत्र में देवी कन्याकुमारी मंदिर कन्याकुमारी टेम्पल से दिया गया है। यह प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा दक्षिणी द्वीप है। कन्याकुमारी 3 सागरों का संगम का शहर है और एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान में, जिसमें हम सभी धर्मों की बहुत सारी रोचक और अलौकिक धार्मिक जानकारियाँ आप सभी तक बहुत ही अनोखे और मनमोहक तरीके से पहुँचाते हैं, जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। इसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमसे हमेशा जुड़े रहें। इतिहास। यह तीर्थयात्री केंद्र कुंवारी देवी कन्याकुमारी से अपना नाम प्राप्त करता है, जिसे मंदिर समर्पित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार राक्षस बानासुर को भगवान शिव ने यह वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु सिर्फ कुंवारी कन्या के हाथों से ही होगी। उस समय भारत पर राज करने वाले राजा भरत को एक पुत्र और 8 पुत्रियां थी। राजा भारत ने अपना राज्य को 9 हिस्सों में बराबर अपने संतानों में बांट दिया। तब दक्षिण का हिस्सा उनकी पुत्री कुमारी को दिया गया। कुमारी को देवी पार्वती का अवतार माना जाता था। कुमारी ने दक्षिण भारत के हिस्से पर अच्छी तरह से शासन किया। कुमारी भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी और उसके लिए वो बहुत पूजा तप भी करती। और एक बार भगवान शिव प्रसन्न होकर कुमारी से विवाह करने के लिए तैयार हो गए और विवाह की तैयारियां भी शुरू हो गयी। लेकिन नारद मुनि का कहना था कि राक्षस बानासुर का वध कुमारी के हाथों हो, इस वजह से उनका विवाह नहीं हो पाया। कुछ समय बाद बानासुर को कुमारी के सुंदरता के बारे में पता चला और वो विवाह का प्रस्ताव लेकर उसके पास पहुंच गए। लेकिन कुमारी ने शर्त रखी कि अगर वो उसे युद्ध में हरा देंगे तो वो बानासुर के साथ विवाह करेंगी। पर उस युद्ध में कुमारी के हाथों राक्षस बानासुर का वध हो गया। रानी कुमारी के नाम से दक्षिण भारत के इस स्थान को कन्याकुमारी कहा जाता है। तीर्थ यात्रा और पर्यटन। यह क्षेत्र बहुत सुंदर है। कन्याकुमारी तीर्थ यात्रा और पर्यटन के लिए उल्लेखनीय है। कन्याकुमारी मंदिर एक शक्तिपीठ है, जो माता देवी के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। पूरे भारत के लोग जो अपने जीवन को सन्यासी के रूप में समर्पित करते हैं, यहाँ आते हैं और दीक्षा लेते हैं। स्वामी विवेकानंद इस गुरु के रूप में अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस द्वारा निर्देशित थे, जो एक सन्यासी थे। मंदिर बहुत पुराना है और प्राचीन साहित्य में इसका उल्लेख किया गया है। कन्याकुमारी के पर्यटन स्थान। कन्याकुमारी मंदिर। कन्याकुमारी मंदिर को भगवती अम्मन मंदिर भी कहा जाता है और हिंदू पौराणिक कथाओं में 108 शक्ति पीठों में से एक है और लगभग सभी प्राचीन हिंदू शास्त्रों में इसका उल्लेख किया गया है। मंदिर में हर साल हजारों तीर्थ यात्रियों ने यात्रा की है। पद्मनाभपुरम पैलेस। प्राचीन ग्रेनाइट किला त्रावणकोर शासकों का निवास था और इसका निर्माण 1601 ईस्वी के आसपास हुआ था। किले परिसर में किंग की काउंसिल चैम्बर, थाई कोट्टाराम या माता के महल और नाटकिका या प्रदर्शन के घर जैसे कई महत्वपूर्ण इमारतों को शामिल किया गया है। किले के पास एक छोटा सा संग्रहालय भी है, जिसमें पुराने समय से कई कलाकृतियों और तलवारें और खंजर, चित्रकारी, चीनी जार और लकड़ी के फर्नीचर के बहुत सारे हथियार शामिल हैं। सुचिंद्रम। सुचिंद्रम एक मंदिर शहर सुचिंद्रम कन्याकुमारी शहर के 11 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ के मंदिर विशिष्ट द्रविड़ शैली में बने हैं और बड़े पैमानों पर गोपुरों के साथ सजे हुए हैं, जो सभी द्रविड़ मंदिरों की एक सामान्य विशेषता है। गांधी स्मारक। यह स्मारक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित है। यहीं पर महात्मा गांधी की चिता की अस्थियां रखी हुई हैं। इस स्मारक की स्थापना 1956 में हुई थी। महात्मा गांधी 1937 में यहाँ आए थे। उनकी मृत्यु के पश्चात 1948 में कन्याकुमारी में ही उनकी अस्थियां विसर्जित की गयी थी। स्मारक को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर सूर्य की प्रथम किरणें उस स्थान पर पड़ती हैं, जहां महात्मा की राख रखी हुई है। तिरुवल्लुवर प्रतिमा। विशाल 133 फीट की विशाल प्रतिमा सेंट काव्य तिरुवल्लुवर का है, जिसे भारत में सबसे बड़े तमिल कवियों में से एक माना जाता है। तिरुवल्लुवर प्रतिमा एशिया में सबसे बड़ी है और 1 जनवरी 2000 को इसका अनावरण किया गया था। मूर्ति का मस्तूल कलात्मक रूप से डिजाइन किया गया है और इसे 10 हाथियों से सजाया गया है, जो विभिन्न दिशाओं को दर्शाता है।
दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल धार्मिक ज्ञान को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट दुनिया भर की धर्मों से जुड़ी रोचक जानकारी के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।